हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए, ठीक है ना। उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए इस टाइम क्या हैं, हम देखेंगे उनके करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स जो इस टाइम करंटली आपके लिए वो फील कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, आप दोनों के बीच की सिचुएशन चाहे जैसी भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स इस पर्सन के नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है सो डैट रीडिंग की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी। सबसे पहले मैं रोमांटिक ओरेकल्स यूज़ करने लगी हूँ बिकॉज काफ़ी डेज से मैंने इनको यूज़ नहीं किया है। लेट्स सी। वी हैव मेक द एफर्ट। ये पर्सन सोच रहे हैं कि कुछ एफर्ट शो करें आप लोगों को इस कनेक्शन के लिए। यस, कुछ इंटीमेसी आपको शो करें, कुछ एफर्ट अपनी साइड से शो करें कि ये पर्सन जो भी हैं वो आपके लिए काफ़ी रोमांटिक हैं। बिकॉज इनको लगता है कि राइट नाउ कहीं ना कहीं इनको शो करनी चाहिए अपनी एफर्ट कि इनको कितना प्यार है आपसे। कोई ना कोई ऐसा लग रहा है जैसे स्टेप लेना के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज दे फील के अगर कोई स्टेप लेते हैं तो वो डेफिनेटली काफ़ी वर्थफुल होगा आप लोगों के लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। यस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए। एक फ़्लो के साथ ये जो भी है ना पर्सन ये चलना चाहते हैं। यस, चीज़ों में किसी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे फोर्स नहीं करना चाह रहे। इनको लगता है नेचुरली वे में चीज़ें जो है ना वो किसी तरह से आपके साथ क्रिएट करनी चाहिए या बिल्ड करनी चाहिए। तो बेसिकली रिलेशन जो है आपके साथ वो एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को करना तो नहीं चाह रहे, बट हाँ किसी चीज़ को कंट्रोल भी नहीं ये पर्सन करना चाह रहे। वो चाहते हैं कि जिस तरह चीज़ें नेचुरली वे में चलें वो ज़्यादा बेटर है। यस, एंड आई फील कुछ लोगों की तरफ से मे बी मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई इंसान हो सकता है जो इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हो सकता है इस पर्सन की साइड से जो इनको लगता है कि कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में कुछ इश्यूज़ हो सकता है बने हैं, बट ये किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाह रहे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कोई है ऐसा इंसान जो कि इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ ना आ पाएँ या आपके लिए रिलेशन को बनाने की कोई एफ़र्ट ना कर पाएँ। बट ये इंसान जो भी है किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। यस, और अगर पहले किसी कंट्रोल में आए भी हैं तो अभी ये चाहते हैं कि कोई इनको कंट्रोल ना करे और ना ही ये किसी की सुनने मानने वाले हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है बिकॉज ये सोचते हैं कि इनको एफ़र्ट करनी है और आप लोगों को शो करना है जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अपने दिल की बात आपसे डेफिनेटली डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपसे अपने दिल की बात कहें। अगर पहले किसी के कंट्रोल में आ गए थे तो अब वही चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पहले किसी ने इनको कंट्रोल किया या किसी ने कुछ बोला या किसी ने रोका इस इंसान को तो ये रुक गए। बट अभी ऑब्वियसली ये आपको अपने दिल की बातें कहना चाह रहे हैं। बट इनको लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है शायद आप नाराज़ हो। यस, आप इनसे एंग्री हो सकते हो, अनोए हो सकते हो। बट ये पर्सन आपको किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं और कन्विंस करने का सोच रहे हैं कि आपको मनाया जाए, आपसे ऑनेस्टली डिस्कस किया जाए अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपके बारे में महसूस कर रहे हैं तो उसको डिस्कस करने के बारे में ये इंसान डेफिनेटली जो सोच रहे हैं वो आपसे करना चाह रहे हैं डिस्कस। वी हैव दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। यस, इनको ये सोचते हैं कि जिस पर्सन की इनको अपनी लाइफ में ज़रूरत थी या जैसा इंसान ये अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे वो इनको ऑलरेडी आप लोगों में मिल चुका है। यस, या तो ये आप ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये इंसान सोचते हैं कि रोमांटिक जो है ना वो काफ़ी अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। जैसा कि इंसान ढूंढते थे रोमांटिकली, कोई ऐसा इंसान इनको मिले जिसके साथ ये पर्सन अच्छा रोमांस बना सके, तो ये इनको आप में मिल चुका है ऑलरेडी। और ये सोचते हैं कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ ये अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। यस, एंड मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है दिस पर्सन इज़ थिंकिंग गाइस के लाइक अगर किसी ने इनको कंट्रोल किया था तो उस वजह से शायद आप नाराज़ हो कि ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी या फिर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी आप लोगों को शायद छोड़ दी थी।
उन चीज़ों को लेकर भी ये सोचते हैं और फील करते हैं कि आप इनसे ऑब्वियसली अनोए हो या एंग्री हो, तो वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप डिस्कस करना चाह रहे हैं जो भी फील कर रहे हैं। वी हैव यू डिज़र्व लव, आप इनका प्यार डिज़र्व करते हो बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन हो। कैसा आप बने ही प्यार के लिए हो। दैट्स वाई जो प्यार आपको नहीं दे पाए पहले, ये अब आपको हर चीज़ देना चाहते हैं। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, या ये सोचते हैं कि आपके साथ प्यार करना डेफिनेटली इस इंसान के लिए काफ़ी सेफ रहेगा। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं इस टाइम, बिकॉज ये सोचते हैं कि आप की तरफ अपना हार्ट ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अपना हार्ट ओपन करोगे, तो ये जो चीज़ें आपको देंगे आप वो अच्छे से रिसीव भी करोगे और इनको वो सब कुछ दोगे भी। यस, सो बेसिकली इनको ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये सोचते हैं कि जैसे आप जो लव डिज़र्व करते हो ना, या अगर ये आपको वो सब कुछ देते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, या जिस चीज़ की ओबियसली आपको एक प्यार की ज़रूरत है, तो आप बदले में इनको वही प्यार वापस भी दोगे। एक इक्वल गिव एंड टेक का जो है ना वो कनेक्शन आपके बीच में बनेगा, इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का। यस, एंड कुछ लोगों में से अगर आपने इस पर्सन को ऑलरेडी कोई प्यार दिया था तो अब इनको फील होता है और ये सोचते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि इनको आपने जो प्यार दिया था अब वो ये उसको जो आपको वापस करें। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे। आपकी लव लाइफ कुछ लोगों की ये सोचते हैं कि इफेक्ट हो रही है इस इंसान की कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से, जिन्होंने हो सकता है कंट्रोल किया, या फिर ये वो लोग कुछ इस पर्सन की साइड से नहीं चाहते कि ये अपनी पसंद से कोई शादी करें या फिर अपनी पसंद से कोई रिलेशनशिप बनाएं, या किसी तरह का कंट्रोल है। कुछ लोगों की फैमिलीज़ में ये भी होती हैं चीज़ें कि वो लव मैरिज को या फिर इस तरह के कनेक्शंस को प्रमोट नहीं करते या फिर नहीं सपोर्ट करते, तो कुछ लोगों के इश्यूज़ ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है ना, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जिसको इंसान सोचते हैं कि उनको पहले हील करना है और देन ऑब्वियसली आपके सामने ओपन अप होना है, बिकॉज यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है। इस पर्सन की फैमिली की वजह से ही हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा है, बट ये दूर नहीं रहना चाहते। जितना दूर है आपसे उतना ज़्यादा ऑब्वियसली ये इंसान खुद भी काफ़ी हर्ट है। दैट्स वाई इनको लगता है कि आपसे कन्वर्सेशन करने के लिए, आपसे हार्ट टू हार्ट जो है कनेक्ट करने के लिए, अपने दिल की बात आपको कहने के लिए आपके बीच का ये सेपरेशन ख़त्म होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे जुदा होने के बाद काफ़ी मुझे लग रहा है अपसेट हैं अपने फैमिली इश्यूज़ जो उनके बीच में आए हैं उस वजह से भी। और कुछ लोगों में से आपका सेपरेशन ही इस पर्सन की या आपकी या इनकी कोई फैमिली की वजह से हुआ है, बट ये आगे नहीं इस सेपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप ही एक हो, तो इसीलिए अब आपसे सेपरेशन में नहीं रहना। अगर आप जैसा इंसान मिल गया जिसको ये ढूंढ रहे थे रोमांटिक कनेक्शन के लिए, या फिर जिस इंसान के साथ ये रोमांस अच्छा कर सकें वो उनको मिल गया ऐसा पर्सन, तो अब इनको जो है ना वो सेपरेशन को या तो प्रोलॉन्ग नहीं करना या फिर बस अपनी लाइफ में अब किसी ऐसे इंसान को लाइक उससे दूर नहीं होना। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स person on your mind, current feelings and thoughts। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। बट ये सेपरेशन आपके बीच का ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसा रोमांस ये चाहते थे ना वैसा पर्सन आपको आप हो वैसे। नीड टाइम टू हील, कुछ लोग डेफिनेटली इस टाइम फोकस कर रहे हैं अपने हीलिंग पे, बिकॉज उनको लगता है कि अभी सबसे पहले उनको खुद हील होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप से वो प्यार करेंगे तभी वो इस कैपेबल हो पाएंगे कि वो आपको ही प्यार कर पाएँ। यस, ये इस टाइम कुछ लोग अपने आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले वो चाहते हैं कि खुद हील हो जाएं, ठीक है, अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप को सेटल डाउन करेंगे, या फिर बीच में अगर कुछ लोगों के यहाँ पे कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से शायद ये अपना ख्याल करना भूल गए थे, तो इनको लगता है कि अभी टाइम है थोड़ा सा इनको अपने आप को हील करने का। जब हील हो जाएंगे देन दे विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू गाइस। बट अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने ऊपर फोकस करना है, पहले उनको अपने आप को सेटल डाउन करना है। यस, बिकॉज आई फील कि यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कुछ लोगों के बीच का सेपरेशन ने इस इंसान को काफ़ी डैमेज किया है, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली भी। इनकी कुल हो सकता है हेल्थ भी काफ़ी ख़राब है। वी हैव लेट मी गो, यू डिज़र्व ऑल द गुड थिंग्स। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे सोचते हैं कि आप लोग सब कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, तो मे बी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दे सकते जो आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो दुनिया की, तो उस वजह से मे बी ये सोचते हैं कि शायद इनको फील हुआ या फिर इन्होंने सोचा कि आपके साथ सेपरेशन में चले जाना या फिर आपको छोड़ देना ही एक बेटर ऑप्शन है। यस, बिकॉज आप जिस तरह का कनेक्शन चाह रहे हो या फिर किसी तरह से जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाह रहे हो, कुछ लोगों को लगता है वो आपको वो सब कुछ नहीं दे सकते, तो दैट्स वाई वो चाहते हैं कि आप
अच्छा चीज़ डिज़र्व करते हो तो उस चीज़ के लिए आपका अगर सेपरेशन हुआ है तो वो होना इम्पोर्टेंट था। यस, वी हैव गोस्टेड, आई एम सॉरी आई डिसअपेयर्ड, आई नीडेड टू गेट अवे एंड क्लियर माई हेड। यस, कुछ लोगों ने यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ऐसे उनके थॉट्स थे यहाँ पे कुछ टेंशन की वजह से मे बी इन्होंने आपको गोस्ट किया बिना किसी क्लैरिटी के। आप ये आपकी लाइफ से मुझे लग रहा है डिसअपेयर्ड हुए हैं एंड राइट नाउ ये इंसान जो भी हैं वो सोचते हैं कि उनको अब आपसे ऑब्वियसली माफ़ी मांगनी है। दे रियली वांट कि आप उनको माफ़ कर दो, वो काफ़ी सॉरी महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। यस, और कुछ लोगों ने मुझे लग रहा है आपको गोस्ट किया ही इस वजह से है बिकॉज हो सकता है बिना कुछ कहे बिना कुछ आपको बताए ये गोस्ट कर गए, आपको छोड़ गए बिकॉज उस टाइम इनको लग रहा था कि आप शायद इस जैसा इंसान डिज़र्व नहीं करते हो। तो कुछ चीज़ें इनको खुद भी मेंटली जो है वो डिस्टर्ब कर रही थी, तो अपने आप को मेंटली क्लियर करने के लिए अपने माइंड की कोई नेगेटिव थॉट्स को या फिर कोई माइंड की कोई भी कुछ ऐसी लाइक चीज़ें जो शायद ये उस टाइम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे अपने आप में कुछ ना कुछ ओवर थिंक करने की वजह से, तो उन चीज़ों की वजह से भी इनको लगता है कि थोड़ा दूर जाना आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस इंसान ने लेट गो किया आपको और अपने ऊपर कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए अपने माइंड में जो कुछ चल रहा था उसके बारे में उन चीज़ों को क्लटर करने के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ा। यस, एंड आप में से कुछ लोगों के बीच में हो सकता है मुझे लग रहा है यहाँ पे एक ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है और ये इंसान जो भी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं एंड दे रियली वांट कि आप एंड दे रियली थिंक कि आप इनको अनब्लॉक करो। यस, बिकॉज ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपके बीच में जो भी सिचुएशन ये इंसान ने डिसअपेयर होके यहाँ पर गोस्ट करके ख़राब कर दी थी, राइट नाउ ये इंसान उस सारी सिचुएशन को हील करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको ये इस टाइम सोचते हैं कि इनको हील करना है ये सारी सिचुएशन को, बिकॉज ये इंसान भागना चाहते हैं, आप दूर आपके साथ जाना चाहते हैं। पहले ये इंसान आपसे दूर हुए हैं तो अब ये रन अवे बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है ना आप इनको अनब्लॉक करो बिकॉज ये आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं ऐसे जिसमें आप और ये पर्सन एक दूसरे के साथ जो है ना वो दुनिया से दूर चले जाओ। यस, कुछ लोग लिटरली रियली वांट कि आपके साथ आप अपना बैग पैक करो, ये अपना बैग पैक करें और आप दोनों मिलके किसी दूर जगह पे चले जाओ जहाँ पे आप दोनों अकेले हो इस दुनिया से दूर और कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई थर्ड पर्सन ना हो, यू एंड दिस पर्सन, दैट्स इट। बट ये आपको याद कर रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है वो आपको याद कर रहे हैं, आपने स्पेशली अगर इनको ब्लॉक किया हुआ है तो। और जो लोग ये आपको गोस्ट करके गए हैं बिना कुछ बताए डिसअपेयर हो गए हैं आपकी लाइफ से, ठीक है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज उनके पास आपको सब कहने को आपको बताने को बहुत कुछ है और वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। पहले आपसे दूर हुए थे आपको छोड़ के, अब वो आपके साथ दूर चले जाना चाहते हैं इस दुनिया को छोड़ के। यस, एंड कुछ लोगों के दरमियान सिचुएशन अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस पर्सन की साइड से जिसकी वजह से आपके बीच के इश्यूज़ बने हैं, तो ये इंसान आप डेफिनेटली किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। अब इनको जो दिल चाहेगा ये वो करेंगे बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपके और अपने बारे में आप सोचना चाह रहे हैं। पहले इन्होंने अगर किसी और के बारे में सोचा तो आप सिर्फ अपने और आपके बारे में सोचना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को किस तरह से ठीक करना है, क्योंकि इनको लगता है कि आप प्यार इनका डिज़र्व करते हो, ठीक है, और आप इनसे प्यार करते हो तो डेफिनेटली आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं, वो प्यार जो आपने इनको दिया है या जो आप देते रहे हो इनको। यस, बट दिस पर्सन रियली थिंक एंड फील कि इनको आपसे बात करनी है तो आप प्लीज़ इनको अनब्लॉक करो। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कैसा फील कर रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। कुछ टैरो से क्लैरिटी लेते हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों को अपना लव या फिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाए बिकॉज इनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है रही आपसे। वी हैव इट्स अ नाइन ऑफ स्वॉर्ड और उसी वजह से ये पर्सन काफ़ी टेंशन में है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिन लोगों को टेंशन हो रही है ना वो उन लोगों को हो रही है जो आपको गोस्ट कर गए हैं, जिन लोगों ने आपके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया, बहुत पोकर एनर्जी शो की है। वो इस वजह से की है क्योंकि इनकी फैमिली में, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया ना, कुछ लोगों की फैमिली में लव को सपोर्ट नहीं करते, लव रिलेशन को या लव मैरिजेस को आप कह लें सपोर्ट नहीं करते। तो उन लोगों का कहीं ना कहीं एक अपना एक जो ब्रॉटअप हुआ है वो भी डिफरेंट हुआ है, जिसमें इमोशंस को इस तरह से लाइक किया गया है कि जो स्पेशली मेल है वो इमोशनल ना हो, अगर इमोशनल है भी है तो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, एक अनएक्सप्रेसिव सी जो है ना वो एनर्जीज़ हैं, ठीक है।
तो वो ये इंसान जिन्होंने आपके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की, स्पेशली जो ये पर्सन मेल हैं, फीमेल भी हो सकती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, जिनके अंदर एक डिटैच एनर्जी है, ज़्यादा इमोशनल नहीं है, वो भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि एक पछतावा दिख रहा है, एक रिग्रेट दिख रहा है कि इन्होंने लॉजिकल चीज़ों को क्यों ज़्यादा प्रेफर किया है, इमोशंस को क्यों प्रेफर नहीं किया, उस वजह से एक रिग्रेट की एनर्जी है। यस, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। दे आर फीलिंग डेफिनेटली अलोन। यस, क्यों अलोन है? क्योंकि इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस नहीं की, और अब अपनी वो सारी जो थॉट्स जो थी बहुत लॉजिकल, उनको अब एक साइड पे रख के जब ये चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं ना, तो इनको फिर वो ज़्यादा रियलाइजेशन होती है, एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एक स्ट्रेस हो रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया। क्योंकि ये इंसान जब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना अपनी लॉजिकल साइड को एक पीछे करके, तो इनको ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। यस, सो दैट्स वाई कुछ लोग पहले खुद को हील करना चाहते हैं, पहले खुद पे फोकस करना चाहते हैं, ताकि वो खुद अपनी एनर्जी को ज़रा काम डाउन कर लें एंड देन वो आपकी तरफ आएँ। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते पे डेफिनेटली वो चाह रहे हैं कि वर्क हो जाए किसी तरह से, और सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ टीम अप बन सकती है इनकी, या ये टीम दोबारा से बना सकते हैं, किस तरह से आपके साथ रिश्ते को मेंटेन कर सकते हैं ये पर्सन। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ब्लॉक एनर्जीज दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। यस, कुछ लोग डेफिनेटली स्टैंड करना चाह रहे हैं आपसे बात करने के लिए, किसी तरह से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना चाह रहे हैं। लाइक आप लोगों को लेके आपके साथ रिश्ता बचाने के लिए इनको लगता है कि इनको खुद कोई ना कोई डिफेंसिव होना पड़ेगा, कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। तो दे रियली वांट टू फाइट फॉर यू एंड दिस रिलेशन। यस, बट कोई ना कोई चीज़ें हैं यहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं, या फिर इस इंसान को रोक रही हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया, तो ये इंसान उसके अगेंस्ट जो है वो खुद डिफेंसिव होना चाह रहे हैं, ये लाइक फाइट करना चाह रहे हैं अब आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, किसी तरह से विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ टीम बन जाए। यस, किसी तरह से आपके साथ जो है ना ये पर्सन का रिलेशन जो है ना वो बन जाए, उस चीज़ के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द 7 ऑफ वैंड्स। ये इंसान उन सारे चैलेंजेस इश्यूज़ को फेस करने के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, और रेडी हैं। हो सकता है ऑलरेडी भी इस इंसान ने काफ़ी कुछ जो है वो चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो नेगेटिव थी, या फिर किसी तरह से कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, उनको हटाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे, उसके लिए डिफेंसिव हो रहे हैं ये। बैक ऑफ द स्टोरी आपको नहीं पता कि क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, तो ये कुछ कर रहे हैं ऐसा जिससे आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें और आपके साथ दोबारा से ये पर्सन का पैचअप हो जाए। सो ये सोच रहे हैं चीज़ें किस तरह से ठीक होनी है आपके साथ। यस, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इट्स अ वेरी हार्ड सिचुएशन। ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं। यस, एंड द थिंक कि अब इनको अकेले ही फाइट करना पड़ेगा, अकेले ही डिफेंसिव होना पड़ेगा, अकेले खुद के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा अगर ये आपके साथ रिश्ता इनको बनाना है तो। यस, बिकॉज आई फील के देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि इस पर्सन के ऊपर डेफिनेटली शाउट कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से इस पर्सन को एक टफ़ टाइम दे रहे हैं, बट ये इंसान जो है वो अपने जो भी उन्होंने करना है उस चीज़ पे बड़े विल पावर के साथ जो है वो एक परसिस्टेंस की एनर्जी इसमें है। अकेले हैं ये, और अकेले ही इस कनेक्शन को सारा जो भी आपके साथ ख़राब हुआ है उसको ठीक करने के लिए डीलिंग चल रही है इनकी। या बिकॉज यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में और काफ़ी अपसेट है अपनी लाइफ में आप लोगों के बिना, बट बहुत ज़्यादा अकेली एनर्जी है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर फीलिंग सो आइसोलेटेड एंड लेफ्ट आउट। इनको लगता है कि इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि इनको सपोर्ट करे या जो इनको समझे। या वी हैव इट्स अ एम्परर, बट अभी ये हर चीज़ का चार्ज अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। या वी हैव इट्स अ डेविल। काफ़ी ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर विद द एम्परर एंड द डेविल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? क्योंकि जो लोग इनको रोक रहे हैं या टफ़ टाइम दे रहे हैं आप लोगों के साथ चीज़ों को बेटर करने के लिए, ये उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है डिफेंसिव हो रहे हैं। उन लोगों के साथ ये पर्सन की काफ़ी ज़्यादा ओपोजिशन चल रही है, काफ़ी झगड़ा चल रहा है, काफ़ी लड़ाई चल रही है। वहाँ पे चीज़ें जो इनको टफ़ टाइम दे रहा है आपके और इनके बीच में चीज़ों को, सिचुएशन को ठीक करने के लिए, जहाँ जो बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही ये बात बोली है। तो जो भी लोग यहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं या फिर इस इंसान को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आने दे रहे, ये पर्सन उसके अगेंस्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है वो उनसे फ़ाइट कर रहे हैं।
बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो दो लोग हैं वो आपस में कनेक्ट होना चाह रहे हैं या हैं कनेक्टेड, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेक्स हैं। इट कुड बी लाइक अ ड्रैगन, या ड्रैगन है यहाँ पे। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो जेलस हैं, जो इस इंसान को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या वो नहीं चाहते कि आपके साथ इस इंसान का कोई रिश्ता बने, या ये आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हों, या फिर आपके लिए स्टैंड लें, या आपके साथ रिश्ते को किस तरह से स्टेबल करने की कोशिश करें या स्टेबल कर जाएँ। वो नहीं चाह रहा कोई ना कोई ऐसा इंसान है। ये पर्सन के फादर भी हो सकते हैं, कोई अपनी फैमिली में से कोई है, फादर हो सकते हैं, कोई एल्डर ब्रदर हो सकता है। इट कुड बी एनी वर और एनी थिंग। बट ये इन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ कि इनको क्या करना है। तो ये पर्सन को जो रोक रहे हैं, जो बीच में आ रहे हैं आप दोनों के, ये इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है और ये पूरा उससे एक फ़ाइट कर रहे हैं, पूरा कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे। यस, बिकॉज ये पर्सन जो है वो ज़्यादा ऑब्सेसिव है आप लोगों को लेकर, और जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन उसके साथ प्रॉपरली फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। जो भी इनको टफ टाइम दे रहा है, चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है आपके और इनके बीच में, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बीच में जो आ रहा है ना पर्सन, ये उस इंसान से पूरी फाइटिंग इनकी हो रही है, क्योंकि इंसान मुझे लग रहा है बहुत गुस्से में आप, स्पेशली जब इनको कोई रोकता है या जो ये चाह रहे हैं वो नहीं करने दे रहे तो इनको गुस्सा आ रहा है। या बट मुझे यहाँ पे एनर्जी ये दिख रही है कि ये पर्सन जो भी हैं बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, एक लीडरशिप की क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं, एक पूरा चार्ज अपने हाथ में लेने वाला पर्सन है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो। और डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ऑलरेडी का रिलेशन रहा है, तो इन्होंने हो सकता है आपको कुछ कंट्रोल करने की कोशिश भी की है। यस, क्योंकि इस इंसान के अंदर मुझे दिख रही है ऐसी एनर्जी, एक फायर एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। दिस पर्सन कुड बी एरीज, कैप्रिकॉर्न। यस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। अदरवाइज नंबर 4, 5, 6, 7 कैसे सीक्वेंस से नंबर है। नंबर 9, 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 30+ एज दिख रही है, 39, 35, 36, 37 एंड 34। कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। यस, बट ये इंसान बिल्कुल जो है ना अब एक तरह से अनबाइस्ड होके, बिल्कुल एक तरह से लाइक अनपार्शल होके, इम्पार्शल होके चीज़ों को जो है ना वो किसी तरह से आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी अकेले हैं। और स्पेशली जिन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन को, और इसको वो जो उस ब्लॉक की वजह से इस पर्सन को जो इग्नोरेंस महसूस हो रही है, एक लेफ़्ट आउट सा फील हो रहा है ना, वो चीज़ें इनको काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं। यस, तो काफ़ी एक टफ़ सिचुएशन चल रही है इस इंसान की आपके साथ भी और इनकी अपनी लाइफ में भी। यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको अकेला कर रही हैं। इनको लगता है कि इनको अकेले ही करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि कोई इनका साथ नहीं दे रहा। यस, ये एनर्जी है। अदरवाइज़ यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन भी है, बट फायर साइन में एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न में कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।